क्या हाल है मित्रों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में और साथ में ही हम बात करेंगे कॉलबैक्स, कॉलबैक हेल और पिरामिड ऑफ डूम के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डीप टॉपिक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस लैंग्वेज है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है तो हम ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा, बट अभी के लिए ये समझो कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है और सिंक्रोनस का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। अब ये लूप क्यों चला रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने लूप चलाया 1000 टाइम्स और इसको किया प्लस प्लस और यहाँ पे सिंपली मैं कंसोल करूंगा किसको, आई को। डेट्स इट। अब एक और नीचे में लगा लेता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग और एंड। तो मैंने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया फिर एंड किया, लेकिन स्टार्ट और एंड के बीच मैंने यहाँ पे कुछ काम किया जो कि थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। सो ये मैंने क्यों किया, अभी सबसे पहले कंसोल पे चलते हैं फिर समझते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने किया, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान देना, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ देखो, सबसे पहले लूप चला, उसमें कुछ टाइम लगा, उसके बाद स्क्रिप्ट एंड हुआ। पहले स्टार्ट हुआ, देखो कुछ टाइम लगा, उसके बाद एंड हुआ। अगर ये काम और भी बड़ा होता तो ये और भी टाइम लगता। यानी कि इस फॉर लूप के बाद जितना भी मैंने कोड लिखा वो एक तरीके से ब्लॉक हो जा रहा है। क्योंकि अगर ये काम, इसके बीच में कुछ काम बड़ा हो रहा हो, कुछ टाइम टेकिंग काम हो, तो ये इसके आगे का जो भी लाइन होगा, यानी कि इस फॉर लूप के आगे का, फॉर लूप हो या फिर और भी कुछ काम हो सकता है जो कि टाइम ले रहा हो, तो उसके आगे का कोई भी स्क्रिप्ट चलेगा ही नहीं जब तक वो पहले वाला काम कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है, पहले एक काम होगा, फिर नेक्स्ट काम होगा, फिर उसके नेक्स्ट काम होगा। तो बीच में अगर कोई काम हो रहा है तो आगे का काम रुक जा रहा है, यानी कि ब्लॉक हो जा रहा है। तो ये है सिंगल थ्रेडेड। ध्यान से समझना, ये है सिंगल थ्रेडेड, जो कि एक एक करके प्रोसेस हो रहा है। पहले एक काम हो रहा है, फिर नेक्स्ट काम हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट काम हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, आगे के कोड को ब्लॉक कर दे रहा है। सो ये है सिंक्रोनस, जो कि एक पे एक काम होगा, पहले एक फिर नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिंक्रोनस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो हम ये सिंक्रोनस कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आपने जावास्क्रिप्ट वर्किंग के वीडियोस को देखा हो तो उसके अंदर मैंने बात किया था वेब एपीआई के बारे में, कॉलबैक क्यू के बारे में, इवेंट लूप के बारे में। अगर आपने वो देखा है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी देखा है सो डोंट वरी, थोड़ा सा पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा उसका कि कैसे काम करता है। ब्राउजर के पास ना कुछ चीजें होती है जो कि जावास्क्रिप्ट के पास नहीं होती है। जैसा कि आपने सुना होगा सेट टाइम आउट या फिर सेट इंटरवल, ये सब जो चीजें हैं वो जावास्क्रिप्ट के पास नहीं है, ब्राउजर के पास है। यानी कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल जैसी चीजें जो है वो वेब एपीआईज के पास है। वेब एपीआईज जो है वो ब्राउजर प्रोवाइड कराता है। वेब एपीआईज के पास ही ये सारी चीजें होती है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और थोड़ा सा सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल के बारे में बात करते हैं। सेट टाइम आउट के बारे में बात करते हैं। देखो, सिंपली मैं वही काम करूंगा, इसको टाइम ना लगे इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। और यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब देखो, ये मैंने फॉर लूप जो चलाया है, ये फॉर लूप की जगह मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट करूंगा। सेट टाइम आउट, ठीक है। और इसके अंदर सेट टाइम आउट हमेशा याद रखना, सेट टाइम आउट जो है दो चीजें लेगा। एक तो आपका कॉल बैक लेगा, ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर होगा वो आपका टाइम लेगा। कितना टाइम जो है वो लगेगा इस चीज को होने में। क्या मतलब है अभी समझ में आएगा, डोंट वरी। यहाँ मैंने लिखा 1000, 1000 मतलब कि एक सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड। अब देखो ध्यान से समझना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग इनसाइड सेट टाइम आउट। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिंपली ये लाइन लिख दिया। अब देखो, कायदे से ये भी चीज यही है और ये भी चीज यही है। इसमें भी मैंने टाइम ही बताया है कि 1000 मिली सेकेंड के बाद करना है, यानी कि एक सेकेंड के बाद करना। तो कायदे से आप सोचोगे कि ठीक है, स्टार्ट होगा, उसके बाद ये एक सेकेंड लेगा, उसके बाद ये चीजें होंगी। तो ब्लॉक तो इसमें भी हो रहा है, आप ऐसा सोचोगे, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा, फिर आपका एंड होगा, उसके बाद ये सेट टाइम आउट चलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सो पहले आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आपको वही दिख रहा होगा, स्टार्ट, एंड एंड इनसाइड सेट टाइम आउट। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। आपको पता है
मैंने जावास्क्रिप्ट के वर्किंग में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी ये कोड रन होगा तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है। अब सेट टाइम आउट जो है वो जावास्क्रिप्ट के पास नहीं है, वो है ब्राउजर के पास। वेब एपीआई के बारे में मैंने बात किया था, वेब एपीआई के पास ये सारी चीजें हैं, ये फंक्शन है सेट टाइम आउट सेट इंटरवल। सबसे पहले आएगा और देखेगा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट है, तो बोलेगा ठीक है स्टार्ट कर दिया मैंने, तो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट दिख जाएगा। फिर आएगा अगले लाइन में, देखेगा सेट टाइम आउट है, तो बोलेगा भाई ये मेरा काम है ही नहीं, ब्राउजर का काम है, लो ब्राउजर तुम ही करो। ब्राउजर क्या करेगा, टाइमर चलाएगा, मैंने बात किया था इसके बारे में भी, टाइमर चलाएगा 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड टिक 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 टिक, 1 सेकेंड हुआ, ओके टाइम खत्म हुआ। टाइम खत्म होते ही ये बोलेगा ठीक है अब मैं जाता हूँ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सॉरी कॉल स्टैक में अपना काम करने। फिर बोलेगा नहीं नहीं रुको, अभी कॉल स्टैक में तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इवेंट लूप बोलेगा भाई देखो, इवेंट लूप का काम ही है निगरानी रखना कॉल स्टैक के ऊपर, कॉल स्टैक खाली हुआ है या नहीं हुआ है। कॉल स्टैक खाली है तो बोलेगा ठीक है जा भाई, लेकिन कॉल स्टैक अभी खाली नहीं हुआ है, अभी तुझे जाना पड़ेगा कॉल बैक क्यू में। अब यहाँ क्या होगा कि जैसे ही ये 1 सेकेंड होगा वैसे ही ये जाना चाहेगा कॉल स्टैक में, पर जाएगा नहीं, क्योंकि इसको पहले गुजरना पड़ेगा कॉल बैक क्यू के अंदर से। तो ये जाएगा कॉल बैक क्यू के अंदर, ये लाइन में लगेगा क्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये लाइन चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल स्टैक को चेक करता रहेगा इवेंट लूप, जैसे ही खाली होगा ये क्यू से निकल के कॉल बैक क्यू से निकल के चला जाएगा कॉल स्टैक के अंदर, और फिर जाके ये रन होगा। तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला। मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, कॉल स्टैक के अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ये स्टार्ट वाला स्क्रिप्ट चलेगा। फिर ये वाला क्या होगा, वेब एपीआई इसको रन करेगा, जो भी ब्राउजर है उसको वो रन करेगा, ये टाइमर चलाएगा 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का टाइमर खत्म होते ही कॉल बैक क्यू में जाएगा, ना कि कॉल स्टैक में जाएगा। कॉल बैक क्यू में जाने के बाद इवेंट लूप देखेगा कॉल स्टैक खाली होगा, तो इवेंट लूप क्या बोलेगा कि ठीक है तू अब चला जा कॉल स्टैक के अंदर और रन हो जा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि स्टार्ट पहले हो रहा है फिर एंड चल रहा है और तब जाके ये सेट टाइम आउट चल रहा है। अब इसी की तरह होता है सेट इंटरवल। अब सेट टाइम आउट में आपको पता चला होगा कि क्या हो रहा है, बट अगर मैं बात करूं सेट इंटरवल के बारे में, यहाँ मैं बात करूं सेट इंटरवल के बारे में, इसको मैं करता हूं अनकमेंट और बात करते हैं सेट इंटरवल के बारे में। इंटरवल, अच्छा, ये बात करने के पहले एक और चीज मैं बताता हूँ, ये जो है ना सेट टाइम आउट, ये एक आईडी भी रिटर्न करता है। ये क्या करता है, आईडी रिटर्न करता है। अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू, तो आईडी को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे एंड में जाके आईडी को प्रिंट कराता हूँ, अगर या आईडी प्रिंट कराता हूँ तो आपको मिलेगा एक आईडी, यहाँ पे एक वन आईडी मिल रहा है, ठीक। उसके बाद ये इनसाइड टाइम सेट टाइम आउट चला, ऑब्वियस सी बात है एंड में ही चलेगा, आपको मैंने एक्सप्लेन किया क्यों चलेगा। तो यहाँ पे आईडी मिल रहा है, आप इस आईडी से इस चीज को रोक भी सकते हो। कैसे? आप बोलोगे कि देख भाई यहाँ पे जो आईडी है ना, तू क्या कर, यहाँ पे क्लियर टाइम आउट करके एक फंक्शन है, इसके अंदर आईडी डालो, और आईडी जैसे ही डालूंगा ना क्लियर टाइम आउट के अंदर, वैसे ही क्या होगा, क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट चला एंड चला, और उसके बाद इसको चलना था, लेकिन क्या हुआ भाई, मैंने तो आईडी डाल के क्लियर कर दिया तो चला ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्लियर भी कर सकते हो। तो इसको मैं करता हूँ अब कमेंट, और बात करते हैं सेट इंटरवल के बारे में। सेट इंटरवल जो है वो भी आईडी रिटर्न करता है, बट अभी के लिए समझते हैं पहले सेट इंटरवल कैसे काम करता है। सेट इंटरवल ये सेम चीज लेगा, कॉल बैक लेगा और कुछ टाइम लेगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ जो टाइम दिया ना 1 सेकेंड यानी कि 1000 मिली सेकेंड, ये काम वैसे ही करेगा जैसा सेट टाइम आउट कर रहा था, सेम वर्किंग होगी। इसको ब्राउजर रन करेगा सेट इंटरवल को, वैसे ही सारा कुछ होगा, कॉल बैक क्यू में लगेगा, उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बने सॉरी कॉल स्टैक में जाएगा और तब जाके रन होगा एंड में। ठीक है, एंड में रन होगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन कैसे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो सेट इंटरवल जो है वो हर 1 सेकेंड पे रन होगा, लेकिन सेट टाइम आउट जो था वो एक ही बार रन हो रहा था, कुछ पर्टिकुलर टाइम जो मैंने यहाँ पे पास किया था 1000। लेकिन सेट इंटरवल क्या होगा, हर 1 सेकेंड पे रन होगा। मैंने इसको बोला है कि हर 1 सेकेंड पे तुम्हें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है इनसाइड सेट इंटरवल। यहाँ पे मैं सेट इंटरवल लिखता हूँ, इंटरवल। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट हुआ एंड हुआ इनसाइड सेट इंटरवल, हर देखो हर सेकेंड पे एक बार इनसाइड सेट इंटरवल प्रिंट हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कॉल बैक के बारे में। मैं कॉल बैक को समझाने के लिए सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। एक फंक्शन मैंने बनाया और इसके अंदर मैं लेता हूँ पैरामीटर ए बी और कॉमा कॉल बैक। अब ये कॉल बैक क्या है, ध्यान से समझना। ये कॉल बैक की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, सम को प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करता हूँ सम। और सम क्या होगा, यहाँ सम होगा ए प्लस बी। एक और फंक्शन बनाता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ हेलो नाम से। ठीक है, हेलो नाम से बनाया और इसके अंदर क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करा दिया हेलो को। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस सम नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा। इस सम नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो सम बोला और साथ में मुझे क्या क्या चाहिए, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए। तो मैंने डाला यहाँ पे 10 कॉमा 10। लेकिन साथ में एक कॉल बैक भी तो है, एक फंक्शन भी तो है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन भी पास कर दूंगा। कौन सा फंक्शन, हेलो फंक्शन पास कर दिया। लो, पास हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या होगा, मैंने क्या बोला, कॉल बैक होता क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन को कॉल करते समय आप जो फंक्शन पास करते हो ना एज अ आर्गुमेंट, वही होता है कॉल बैक। तो ये फंक्शन क्या होगा, जो मैंने हेलो नाम का फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस कॉल बैक के अंदर जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैंने कॉल बैक समझाने के लिए डाला है। ये कॉल बैक के अंदर जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कॉल बैक को कॉल कर देता हूँ, क्योंकि इस सम के पास ये कॉल बैक आ चुका है पैरामीटर में, तो इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। डेट्स इट, यही है कॉल बैक। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे सम नाम का फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर 10 और 10 जाएगा। तो 10 और 10 यहाँ जाएगा, तो सम होगा 10 और 10, और यहाँ पे सम के अंदर आ जाएगा 20। तो पहले आएगा 20 और फिर यहाँ पे कॉल बैक कॉल हो जाएगा। कॉल बैक यानी कि ये जो हेलो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो सबसे पहले सम 20 प्रिंट होगा और फिर हेलो प्रिंट होगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, पहले 20 प्रिंट हुआ और फिर हेलो प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको कॉल बैक समझ में आया होगा। अगर आपको कॉल बैक समझ में आया ना, तो कॉल बैक हेल जो कि आखिरी टॉपिक है, जिसको हम पिरामिड ऑफ डूम भी बोलते हैं, तो इसे समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो, कॉल बैक हेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि प्रॉमिस कैसे उसको सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को। कॉल बैक हेल क्या प्रॉब्लम है, क्यों आता है, और किस तरीके से हम प्रॉमिस की मदद से सॉल्व करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रोमिसेस वगैरह के बारे में। हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए इतना ही रखेंगे। कॉल बैक हेल समझेंगे और साथ में आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा प्रॉमिस का। कॉल बैक हेल के बारे में बात करते हैं, कुछ नहीं होता है, सेम वही फंक्शन में लिखूंगा, सेट सेट टाइम आउट। और इसके अंदर आपको पता है कि एक कॉल बैक जाता है, एक कॉल बैक जाता है, और साथ में क्या जाता है, टाइम जाता है। ठीक है, तो मैंने टाइम लिख दिया। ओके। तो मैंने बोला 1000 मिली सेकेंड के बाद कुछ काम करना है। सेट टाइम आउट के अंदर कुछ काम लिखोगे यहाँ फंक्शन के अंदर, जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग मैं लिखता हूँ कि भाई देखो, पहले मैं वेकअप, उठूंगा। मैंने कुछ काम लिख दिया, क्या लिख दिया, वेकअप। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेट टाइम आउट है वो फिर से हो, फिर से रन करे, मतलब लूप नेस्ट हो। कॉलबैक हेल क्या है, नेस्टिंग ऑफ कॉलबैक्स है, यानी कि कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक, कॉलबैक के अंदर कॉलबैक। देखो, यहां ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है वो कॉलबैक है, कॉलबैक के अंदर एक और कॉलबैक। ठीक है, कॉलबैक के अंदर एक और कॉलबैक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम 1000 मिली सेकेंड फिर से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई देखो, पहले मैं वेकअप हुआ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली ब्रश करूंगा। ठीक, ब्रश योर टीथ। ठीक है, ब्रश किया। अब मैं बोलूंगा कि भाई देखो, ब्रश करने के बाद तुम एक और नेक्स्ट करो, 1000 मिली सेकेंड के बाद। इसके अंदर क्या करूंगा, मैं ब्रश कर लिया, अब मैं वर्कआउट कर लूंगा। फिर से इसके अंदर क्या करूंगा, नेस्टिंग करूंगा सेट टाइम आउट का। 1000 मिली सेकेंड के बाद क्या करूंगा, वर्कआउट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, बाथ लूंगा, और साथ में यहाँ पे एक और फंक्शन के अंदर, अभी नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, अभी मैं समझाऊंगा। क्या करूंगा इसके बाद, इसके बाद मैं करूंगा सिंपली कोडिंग। ठीक है, तो मैंने कोडिंग किया, तो ये तीसरा काम हो गया, ये फोर्थ वन, एंड ये फिफ्थ। तो समझो अब क्या हो रहा है। मैंने बोला कॉल बैक हेल जो होता है वो नेस्टिंग होता है कॉल बैक्स का, यानी कि ये जो कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, यही नेस्टिंग होगा। तो मैंने कॉल बैक के अंदर देखो क्या किया है, कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक को कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल बैक खत्म हुआ, एक और कॉल बैक खत्म कर दिया, फिर एक और कॉल बैक डाल दिया उसके अंदर। तो इस तरीके से हम नेस्टिंग कर रहे हैं कॉल बैक्स का।
अब देखो ये क्या होगा, पहले 1000 मिली सेकेंड के बाद ये कॉल बैक वेकअप वाला चलेगा, फिर उसके 1 सेकेंड बाद, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि 1 सेकेंड बाद क्या होगा, ये लाइन चलेगा, फिर इसके 1 सेकेंड बाद ये वाला लाइन चलेगा, फिर जब ये खत्म होगा तो उसके 1 सेकेंड बाद ये वर्कआउट होगा, फिर ये जो वर्कआउट होगा उसके 1 सेकेंड बाद ये होगा। इस तरीके से हो रहा है। तो इसको देखते हैं एक बार कंसोल पे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये वेकअप हुआ, फिर ब्रश योर टीथ, फिर वर्कआउट, फिर बाथ, फिर कोडिंग। इस तरीके से आप कॉल बैक के अंदर कॉल बैक लगा रहे हो, जिसको हम कॉल बैक हेल बोल रहे हैं। और ये पिरामिड ऑफ डूम भी होता है, देखो एक पिरामिड की तरह बन रहा है, तो इसको हम पिरामिड ऑफ डूम बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है प्रोमिसेस, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये नेस्टिंग को ख़त्म कर देगा, नेस्टिंग इससे हट जाती है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल क्या होता है, और कॉल बैक हेल क्या होता है, और कॉल बैक्स क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।